नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य का भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है धार्मिक उन्माद मुक्त भारत। हमारा यह स्वप्न है कि भारत धार्मिक उन्माद से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद या किसी भी प्रकार के उन्माद से पीड़ित होता है तो सभी प्रकार की समस्याएं जो जनहित की हैं वह समाप्त हो जाती हैं और धार्मिक विषय ही लोगों के मस्तिष्क में फैल जाता है और धार्मिक विषयों के आधार पर धार्मिक टकराव भी सामने आते हैं और इसी टकराव का फायदा उठाकर राजनेता जनता के हितों की बात करना छोड़कर धार्मिक विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और अपना वोट बैंक सिद्ध करते हैं। नेता को आपके वोट से मतलब है, इसके अलावा वह दायित्व पे पहुंचने के बाद जनसेवा की बात करता है, जनसेवा का कार्य नहीं करता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के उन्माद में सबसे श्रेष्ठ धार्मिक उन्माद समाप्त होना किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसी धार्मिक उन्माद को समाप्त करने का दो माध्यम है। एक, आप बल से धार्मिक उन्माद को समाप्त कर देते हैं और दूसरा, आप सत्य और स्पष्टता से जन जागृति करके धार्मिक उन्माद को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आज की सरकार जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में है, धार्मिक उन्माद समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग करती है। वो किसी विशेष धर्म के लोगों का इनकाउंटर कर देती है, लोगों को डराती है, प्रशासन का भय दिखाती है और इस प्रकार से धार्मिक उन्माद समाप्त करने का दावा करती है। और स्वयं प्रदेश के मुखिया धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें करते हैं, ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं ताकि वो वोट बैंक बनाए रखें। यह नीतियां भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप धार्मिक उन्माद समाप्त करने के लिए सत्य और स्पष्ट नीतियों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके माध्यम से जन जागृति फैलाकर आम आदमी को जागरूक कर धार्मिक विषयों का समझ विकसित करके इन समस्याओं का अस्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अस्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए और धार्मिक उन्माद को समाप्त करने के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए आज की सरकारें, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है, वहां पर विशेष धर्म के लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस प्रशासन का भय दिखाया जाता है या जो भी धार्मिक उन्माद को लेकर आगे बढ़ता है उसे डराया धमकाने का प्रयास किया जाता है। यह सही तरीका नहीं है। किसी को गोली मार देना, किसी को जेल में डाल देना, किसी को अपराधी घोषित करके जेल में डाल के प्रताड़ित करना, स्वयं धार्मिक उन्माद की बातें करना, ध्रुवीकरण का प्रयास करना, यह अस्थायी समाधान नहीं देगा। लोगों के मन में एक दूसरे के धर्म और उनके आस्था के प्रति सम्मान जागृत नहीं करेगा। यह नफरत की भावना को जन्म देगा, समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा और जब समाज टूटेगा तो राष्ट्र टूट जाएगा, क्योंकि समाज से मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज को तोड़ना नहीं है, उसकी जन जागृति करनी है, उसे उसके ही धर्म का समझ प्रदान करना है, उसके साहित्यों की समझ विकसित करनी है, जन जागृति करना है। और इसी जन जागृति के उद्देश्य से हम हर सप्ताह आध्यात्मिक सागर नामक कार्यक्रम से धार्मिक उन्माद को समाप्त करने के लिए लोगों की जन जागृति का प्रयास करते हैं, उन्हें उनके साहित्यों का बोध प्रदान करने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनके साहित्यों का समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी युवा साथी, आप सभी आम नागरिक हमारे प्रयास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को और उसको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, जिससे लोगों में उनके ही धर्म के आध्यात्मिक विषयों की समझ विकसित हो सके, अन्य धर्मों के आध्यात्मिक विषयों की समझ विकसित हो सके, जिससे वो सभी धर्मों के परस्पर सम्मान को समझने के योग्य बन जाएं, सभी धर्मों के सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित कर पाएं। जब जन जागृति होगी, जब समझदारी विकसित होगी, जब सभी के धर्मों के बारे में समझ विकसित होगी, तो अंदर से नफरत की भावना स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, दुर्भावना समाप्त हो जाएगी, तो उन्माद समाप्त हो जाएगा और उन्माद समाप्त हो जाएगा तो बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई बंदूक चलाए, बिना कोई शासन प्रशासन से डराए बिना ही धार्मिक उन्माद को भारत से पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। और धार्मिक उन्माद समाप्त हो जाएंगे तो जनता अपने मूलभूत विषयों पर नेताओं से प्रश्न करेगी। जनता मूलभूत विषयों पर जब प्रश्न करेगी, उस पर ध्यान देगी,
तो सरकारें और नेता भी मूलभूत विषयों पर कार्य करने के विषय में सोचेंगे, अन्यथा वह धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर बार बार चुनाव जीतने का प्रयत्न करते ही रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो धार्मिक उन्माद समाप्त करने के नाम पर लॉ और ऑर्डर का एक गजब का समन्वय बनाकर रखे हैं, जहां पर वह यह दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद को समाप्त किया है, किसी एक विशेष समाज के धार्मिक उन्माद को समाप्त किया है, बंदूक के दम पर गोली मारकर, कुछ लोगों को जेल में डालकर। लेकिन वही व्यक्ति अपने भाषणों में एक विशेष धर्म के धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते हुए धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं और यह कहते हैं कि हम संत हैं, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। यह संविधान विरोधी कृत्य तो है ही, इसके साथ ही वह धर्म विरोधी कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक उन्माद करना किसी एक मुखिया को शोभा नहीं देता है। वह धार्मिक उन्माद फैलाते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, इसीलिए वो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं और मुसलमानों को डराने धमकाकर समस्या के समाधान का दावा करते हैं, जबकि यह संभव नहीं है। वो कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे और कितने वर्षों तक वो लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे गोली मारकर, बंदूक चलाकर, जेल में डालकर, पुलिस प्रशासन से डराकर संभाल कर रखेंगे। वो घुटन पैदा करेगा, विद्रोह को जन्म देगा। उसका वास्तविक समाधान है जन जागृति, और एक वास्तविक संत जन जागृति का मार्ग अपनाता है, सत्य का मार्ग अपनाता है, शिक्षा का मार्ग अपनाता है। वह लोगों के भीतर समझ विकसित करता है, उनके साहित्यों का, अन्य धर्मों के साहित्यों का, संस्कृतियों का समझ विकसित करता है, और उस समझ को विकसित करने के माध्यम से वो आपसी समन्वय और आपसी परस्पर सम्मान का धारणा विकसित करता है, जिससे समाज में धार्मिक उन्माद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और यह अस्थायी समाधान होता है। आइए हम सभी मिलकर अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सभी आध्यात्मिक सागर के कार्यक्रमों, भविष्य के भारत के कार्यक्रम, काम की बात के कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों के अंदर सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रीय मुद्दों, आध्यात्मिक मुद्दों, एक दूसरे की संस्कृतियों का मूल बोध स्पष्ट हो जाए और धार्मिक उन्माद या अन्य किसी भी प्रकार का उन्माद समाप्त हो जाए। संपूर्ण राष्ट्र मिलकर भारत के उन्नति के लिए कार्य करे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।